ये जो पैसे आप अभी मुझे इस गुल्लक में डालते देख रहे हैं, ये सिर्फ पैसे ही नहीं, ये मेरी मेहनत, मेरे वक्त और मेरी सिलाई की कमाई है। तो मैं अपनी सिलाई की अर्निंग का क्या करती हूँ, कितने खर्च करती हूँ, कितने अपने गुल्लक में डालती हूँ, कितने पैसे अलग बचत रखती हूँ। तो चाहे पैसे थोड़े हों या ज़्यादा, बचत हम सब के लिए ज़रूरी है। तो वो मेरी बहनें जो कहती हैं कि सिलाई के पैसे खर्च हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता, महीने के आखिर में हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और व्लॉग शो शुरू हो रहा था मेरी शाम की रूटीन से। और तो अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद कोई शो ऑफ करना नहीं था, बल्कि आप सब बहनों को थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देने के। हो सकता है कोई टिप्स एंड ट्रिक आपके किसी काम आ जाए और आपके पास बहुत सारी सेविंग हो जाए। तो अच्छा, ये पैसे जो थे ना मेरे सूट की सिलाई के मेरे पास आए हुए थे, तो सोचा मैं इनको अपने गुल्लक में डाल रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि हो सकता है कोई आपके काम कोई मेरी टिप्स एंड ट्रिक आ जाए और आपके पास सेविंग भी रहे और आपका जो मुश्किल टाइम है ना वो आपके लिए मुश्किल टाइम ही ना रहे। तो इसमें से जो पैसे आप जब किसी सूट के मिलते हैं ना, तो उसमें से मैं इसके 2 या 3 हिस्से ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़रूरत मुश्किल टाइम में भी मेरे काम आ जाए और मेरी जो छोटी मोटी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएँ। तो पहला हिस्सा जो होता है वो मैं अपने खर्चात का निकालती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेहनत हम इसलिए करते हैं कि अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात हम पूरी कर सकें। और दूसरा हिस्सा जो था वो मैं गुल्लक में डालती हूँ। और इस मैंने बड़ी मुश्किल से और कुछ बड़े इसके साथ मैंने लड़ाइयाँ करके मैंने पैसे गुल्लक में डाले थे, क्योंकि वीडियो बनाना एक हाथ से दूसरे हाथ से गुल्लक में पैसे डालना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो खैर दूसरा ऐसा मैंने गुल्लक में डाल दिया था। और ये पैसा इस हिसाब से सेव करना है कि बस हमने समझना है कि ये मेरे पास अब पैसे रहे नहीं है, और बस जो बाकी मेरे पास पैसे बच गए थे वो मैंने अपने लिए रख लिए थे। तो देखिए, अब मेरे पास 2000 था, तो अब मेरे पास चेंज तो नहीं थी, इसलिए मैंने इनके 2 हिस्से कर लिए। लेकिन ये कि अगर आपके पास चेंज हो तो फिर आप इनके 3 हिस्से करके अलग-अलग करके रख लें। जो तीसरा हिस्सा होता है ना, वो आपने क्यों रखना है, क्योंकि आपने ज़ाहिर काम करना होता है सिलाई का। आइंदा सामान के लिए आपको नलकी, बटन, लैस, जिप या कोई भी आपको छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आपके पास खर्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात कस्टमर आता है और वो कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी की लैस लगा कर ख़ुद लगा लें, या फिर हमें ज़ाहिर है कस्टमर के कपड़े सीने के लिए नलकी जो होती है, बुकरम, चेपी, जो कुछ भी होता है हमने वो अपने से मंगवानी होती है। तो हमारे लिए उसके लिए उस हिसाब के लिए हमारे पास सेविंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं देखें छोटी से छोटी बात इसलिए करती हूँ ना कि अक्सर औक़ात जो मेरी बहन है ना, वो छोटी चीज़ को या छोटी सिलाई को कुछ समझती ही नहीं है। वो समझती हैं सिलाई में जब हमारे पास हज़ारों के हिसाब से आएंगे तो हम तब सेविंग करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक सूट की भी सिलाई मिले, चाहे वो आपको 500 मिले, 600 मिले, 700 मिले, जो आपके इलाके में रेट है, आपने उसके भी 3 हिस्से कर लेने हैं या आपने उसके भी 2 हिस्से कर लेने हैं। आपने ये उसूल नहीं तोड़ना। जब आप जितना भी आपका बनता है ना, चाहे आपका वो 100 बनता है, 200 बनता है या 300 बनता है, आपने एक हिस्सा जो है ना वो गुल्लक में ज़रूर डालना है। जो बाकी पैसे बचेंगे उससे आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है अपनी सिलाई में आप वो भी कर सकती हैं। तो जो गुल्लक में डालते हैं ना पैसे, अब मेरी सिस्टर्स कहेंगे कि इन पैसों का डालने का हमें क्या फ़ायदा होता है, ज़ाहिर है वो गुल्लक में चले जाते हैं। तो इन पैसों में डालने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मेरे नज़दीक ना, जब भी हम कोई अपना बिज़नेस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें उसका जो नुकसान होता है ना, उसके लिए मुश्किल टाइम के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा ज़रूर हमें चाहिए होता है। तो इसी तरह सिलाई का भी जो हम काम करते हैं, तो ये सिलाई हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब हमारी सिलाई मशीन खुदा न खास्ता कभी ख़राब हो जाए, ज़ाहिर है मशीन है किसी टाइम भी हमें धोखा दे सकती है, अचानक ख़राब हो सकती है, कोई पुर्जा टूट सकता है। तो इस तक हमारे हाथ में पैसे नहीं होंगे ना, तो हमारा काम भी रुक जाएगा और हमारे जो कस्टमर है ना वो भी हमसे नाराज़ हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात कस्टमर वापस दोबारा आते भी नहीं हैं। तो इसके अलावा अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब बच्चों की अचानक से कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, घर में कोई अचानक से कोई छोटा मोटा ज़ाती खर्चा निकल आता है, इमरजेंसी आ जाती है, हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो ये पैसा हमें उस वक्त भी, छोटी छोटी जो बचत होती है ना, हमें उस वक्त भी बड़ा सहारा बन जाती है। छोटी बचत होती है ना, उसको हमेशा बहुत बड़ा समझा करेंगे। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। आज जो आप 100-200 बचा रही हैं, वो कल 1000 और फिर कई हज़ार बन सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, जब आता है तो खुला उड़ाते हैं, लेकिन जब नहीं होता तो फिर मांगते फिरते हैं या उधार मांगते फिरते हैं। तो ये जब हमारे पास अपनी छोटी सी सेविंग होगी ना, तो हमें किसी से भी उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। कम अज़ कम ये सेविंग हमारी इतनी तो होगी ना कि हमारे घर के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए ये फर्स्ट एड का काम तो कर सकती है ना। तो अब लास्ट पॉइंट है कि सिलाई और बचत में तवाज़ुन कैसे रखें। तो कुछ ऐसे काम है जो हमें नहीं करना है जिससे हमारी बचत बच सकती है। सबसे पहले ये बात है कि बचत हम लोग जब भी हमारे पास सिलाई के पैसे आए ना, तो हमें उसमें पैसे खर्च करने के बाद नहीं बचाने, बल्कि हमें पहले बचाने हैं फिर उसके बाद खर्च करने हैं। तो यकीन माने खर्च करने के बाद जो पैसा होता है ना वो कभी भी हमारे पास नहीं बचता, और ऐसे हम लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप मार्केट जाती हैं ना, तो आपने कोई भी लैस, बटन, नलकी या कुछ भी जो आया ना, आपने इस लालच में आकर नहीं खरीदना कि चलें जी सस्ता मिल रहा है ले लेती हूँ, कभी ना कभी किसी न किसी कस्टमर के सूट पर काम आ जाए। तो इस छोटी सी गलती से आपने नकद पैसे को उस ऐसे सामान में बदल जाती है ना जो पता नहीं कब इस्तेमाल होगा, और यूँ हाथ से नकद पैसा निकल कर हमारे दराज में बंद हो जाता है। दूसरा ये नुकसान है कि जो लैस या डिज़ाइन ट्रेंड में है, ज़रूरी नहीं कि 2 या 3 महीने बाद लोग उसे पसंद करें, और फालतू लैस या कपड़े जो हम लेते हैं कस्टमर को पसंद आए या ना आए, तो ये फैशन भी ना रहे,
तो हमारा ख़रीदा हुआ सामान जो वो बेकार हो जाता है। और तीसरी बात है अपनी सेहत का ख्याल रखना। मुसलसल बैठकर सिलाई करना और इससे हम अपनी गर्दन और कमर को झुका झुका कर कमज़ोर कर देते हैं और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। काम के दौरान वक्फा ज़रूर लें ताकि हमारी सेहत ख़राब ना हो और बचाए हुआ पैसा जो है वो हमारी दुआओं में ना निकल जाए। ये ना हो कि हम कमाते रहें और ऊपर से अपनी सेहत पर लगाते रहें, यूँ हमें पैसे कमाने का और अपने बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले है कि अपने हुनर की कदर करें, अपनी मेहनत की कमाई इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी बचाएं जो आपकी मुश्किल टाइम में, आपके औखे वेले में आपके काम आ सके। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और मैंने कहा कि आज मैं आपके लिए छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी, इसलिए प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और आप अपने पैसे कैसे सेव करती हैं, गुल्लक में रखती हैं या ऐसे ही सेव करती हैं, और सिलाई के पैसों को तकसीम करने वाली जो बात है वो आपको कैसी लगी मुझे आपने ये ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी छोटी सी प्यारी सी कोशिश के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।